सिंगल मॉम। सिंगल मॉम को लोग अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। बताओ, स्ट्रॉन्ग लेडी, बेचारी, मौके की ताक में रहते हैं, इसको कैसे पटाया जाए। मौके की ताक में रहते हैं, इस पर कब और कैसे ब्लेम लगाया जाए, झूठे लांछन लगाए जाए, इसको कब कब जलील किया जा सकता है। मौके की ताक में रहते हैं, ये कब हमें अकेली मिलेगी। मौके की ताक में रहते हैं, ये कब हमसे हेल्प मांगेगी। मौके की ताक में रहते हैं, ये कब कमजोर पड़ेगी। मौके की ताक में रहते हैं, कब ये किसी के साथ अकेले में मिलती हुई हमें नजर आ जाएगी। इसके साथ कौन आदमी है, ये किसके साथ घूम रही है। वाह, जिसके पीछे कोई नहीं होता ना, उस पर हर बंदे की निगाह होती है। ये है दुनिया की सोच एक अकेली औरत के लिए। बहुत 10% लोग हैं जो सिंगल मॉम को सपोर्ट करते होंगे, हालांकि मुझे नहीं लगता कोई सपोर्ट करता है। एक औरत को लोग मजबूत बोलते हैं, लेकिन ये नहीं पता वो अंदर से कितनी कमजोर पड़ गई है। उसके साथ खड़े होने वाले कितने लोग हैं, लेकिन एक्चुअल में उसके साथ कोई नहीं खड़ा। वो अकेले अपने घर मैनेज कर रही है, अपने अकेले बच्चे मैनेज कर रही है, अपना खर्चा, अपना रेंट, अपना बिल, बच्चे की फीस, राशन, सब कुछ अकेले मैनेज कर रही है। वो डरती है कि कहीं कोई उसका गलत फायदा ना उठा ले। वो मजबूत बन के रहती है, पर वो अंदर से बहुत टूट चुकी होती है। वो जानती है कि वो क्या क्या सह रही है, कैसे कैसे लोगों की उस पर निगाह है। वो नौकरी करे तो 10 लोग उस पर चांस मारने की कोशिश करते हैं। वो बाहर निकले तो पड़ोसियों की निगाह होती है उसके घर पर कि उसके घर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। वो एक सबकी प्रॉपर्टी हो गई है। बड़ी आसानी से लोग उस पर लांछन लगा देते हैं, उसके लिए बातें बना देते हैं, उसको गलत बता देते हैं। एक्चुअली गलत की परिभाषा है क्या, जानता है कोई? वो अकेले सब कुछ कर रही है। मेल्स के साथ रहकर भी वो कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग इंसान नहीं होता जो उसके लिए खड़ा रहे, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करे, मेंटली सपोर्ट करे, मोरल सपोर्ट करे। कोई नहीं होता, उसे सब कुछ खुद करना होता है। फिर भी लोग उसको अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी समझते हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, मेल्स भी हैं। महिलाएं सबसे ज्यादा है। कोई उससे नहीं पूछा कि आज उसने खाना खाया क्यों। कोई उससे नहीं पूछता कि वो अपना घर कैसे मैनेज कर रही है। कोई उससे नहीं पूछता कि कहीं कोई उसके साथ कुछ गलत बर्ताव तो नहीं कर रहा। ऑफिस में, घर में, पड़ोस में, समाज में कोई नहीं पूछता। अगर उसके साथ कुछ गलत हो भी जाता है ना, तो लोग उसी को गलत बताते हैं, उसी को गलत बताते हैं। सॉरी, वो कुछ अच्छा भी करती है ना, तो भी उसको बुरी नजरों से देखा जाता है। लोग उसको थोड़ा सा प्यार भी देना शुरू कर देते हैं, इज्जत भी देना शुरू कर देते हैं, तो भी कुछ लोगों की ना जलती है, लोगों को जलन हो जाती है। मतलब उसको कोई जीने का अधिकार नहीं, उसको खुश रहने का अधिकार नहीं, उसको अपने लिए डिसीजन लेने का अधिकार नहीं। एक अकेली औरत किस तरीके से डिसीजन लेती है, उसको सब कुछ खुद करना है। उसको नहीं पता उसका डिसीजन सही है गलत है, उसे खुद नहीं पता, लेकिन वो फिर भी अपने दम पर अपने डिसीजन लेती है। उसके पास कोई नहीं होता उसको सही गलत बताने वाला, क्या सही है क्या गलत। उसको अपने दिमाग से, अपने कॉन्फिडेंस से डिसीजन लेने होते हैं। कितना कुछ उस पर डिपेंड होता है। कभी कभी उसके खुद के बच्चे उसको नहीं समझते। वो दिन रात मेहनत करती है समाज में इज्जत पाने के लिए, लेकिन उसको समाज में कभी इज्जत मिलती नहीं है। हमेशा उसे शक की नजरों से देखा जाता है। और ये जो समाज के भेड़िए होते हैं ना, इनकी 24 घंटे इन लोगों पर निगाह होती है। ऐसे लोग हमेशा ऐसी औरतों पर अपनी निगाह रखते हैं। यदि ये औरतें इनके बस में नहीं आती ना, इनके पटाई में नहीं आती, इनको इग्नोर मार देती है, तो ये लोग उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं उसको बदनाम करने के लिए। कुछ भी उसके बारे में अनाप शनाप बकेंगे, उसको बदनाम करेंगे। यदि ये मेरी नहीं हुई तो मैं इसको बदनाम कर दूंगी या बदनाम कर दूंगा। ये है दुनिया की सोच। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, मैं ये सब देखती आई हूँ, मैं ये सब देखती आई हूँ। अपनी जिंदगी में भी मैंने ये सारी चीजें फेस करी। यदि आप कमजोर होते हो ना, आप कहीं परेशान होते हो, आपको किसी चीज की जरूरत होती है, नौकरी की जरूरत होती है, आपको पैसे की जरूरत होती है, तो लोग सबसे पहले आपसे सौदा करते हैं। कुछ टाइम तक आपके पीछे पड़ेंगे, आपको सिंपैथी देंगे, आपके कंधे पर हाथ रखेंगे, आपका हौसला देंगे, आपका विश्वास जीतेंगे,
लेकिन जब आपको उसकी गंदगी दिखनी शुरू हो जाएगी, आपको उसके मन की गंदगी नजर आनी शुरू हो जाएगी, तो आप उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। यदि आपने उससे पीछा छुड़ाया ना, तो वो 8 साल बाद, 10 साल बाद भी ना आपके चरित्र पर लांछन लगाने के लिए ना हर कोशिश करेगा, आपको गिराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए, आपको बदनाम करने के लिए। वो रात रात भर सोएगा नहीं, क्योंकि उसकी ईगो हर्ट हो गई कि आपने उसे छोड़ कैसे दिया। ये है आईना। अगर एक आदमी से कोई औरत दूर होना चाहे तो दूर नहीं हो सकती, क्योंकि ये समाज के भेड़िए उसको ना दूर होने नहीं देते, उसको अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से जीने नहीं देते। 8 साल बाद, 10 साल बाद ये उसकी जिंदगी में जहर घोलते ही घोलते हैं। तो एक अकेली औरत का जीना कितना मुश्किल होता है ना, ये वो औरत जानती है। कोई नहीं समझ सकता उसकी जिंदगी में उसने क्या क्या फैसले लिए, वो कहाँ पास रही, कहाँ फेल रही। वो कोशिश करती है जिंदगी में जीने की, समाज में उठने की, लेकिन दुनिया में कोई उसे उठने नहीं देता। उसको जज करते हैं वो लोग जिनके खुद के घर शीशे के हैं, जिनको अपना कुछ नहीं पता, जिनकी ना कोई रेस्पेक्ट है समाज में, ना कोई इज्जत है, जिनका कोई आगे नहीं पता, कोई पीछे नहीं पता, जिनकी शादी का नहीं पता, जिनके बच्चों का नहीं पता, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं, जिनका कोई खानदान नहीं। ऐसे लोग ज्यादा टारगेट करते हैं, ऐसे लोग ज्यादा किसी की इज्जत पर खुलेआम लांछन लगाते हैं, जिनके खुद का खानदान का पता नहीं। उन लोगों को अधिकार मिल जाता है किसी पर भी उंगली उठाने का, एक अकेली औरत पर उंगली उठाने का, क्योंकि उन्हें पता है इसके पीछे कोई बोलने वाला नहीं, इसके लिए कोई लड़ने वाला नहीं। तो जितना गंद डाल सकते हो डालो इस पर। ये हालत है आजकल सिंगल मॉम की, एक सिंगल औरत की। हर जगह से उसे बचना है। नहीं पता कौन शराफत के रूप में भेड़िया है, कौन औरत उसका गलत फायदा उठा रही है, कौन आदमी उसका गलत फायदा उठा रहा है। आजकल जितना डर आदमियों से लगता है ना, उतना डर औरतों से भी लगता है। ये सच्चाई है समाज की, ये सच्चाई है। हर इंसान बहरूपिया है, और आप जितने सच्चे हो ना, और आप जितने अच्छे हो, आप उतने ही गलत साबित होगे, और उतने ही आप अकेले फील करोगे। जिंदगी में, दुनिया में आपको अकेला छोड़ दिया जाएगा, ये बोलकर कि ये तो बहुत घटिया औरत है। ये है सच्चाई। जो सच में घटिया है ना, वो महाराजा बने बैठे हैं, वो दूसरों पर लांछन लगाने से फुर्सत नहीं होगी, दूसरों को जज करने से फुर्सत नहीं। ये समाज का आईना है। इसीलिए मैं यही कहूंगी, जो अकेली लेडीज है ना, अपना दुख दर्द अपने तक ही रखो, अपनी परेशानी अपने तक ही रखो। आईने के सामने रो लो, गिड़गिड़ा लो, लेकिन किसी बाहरी औरत के सामने या बाहरी आदमियों के सामने मत गिड़गिड़ाओ। अपनी परेशानी किसी को मत बताओ। हम जितना खुश रहेंगे ना, हम जितना मजबूती दिखाएंगे ना, उतना लोग हमसे कट जाएंगे। और हम जितना परेशान दिखाएंगे ना अपने आप को, जितना हम दुखी रहेंगे, लोग उतना ही हमारा फायदा उठा के चले जाएंगे। और दोष भी हम पर लगेगा, उन पर आप दोष भी नहीं लगा सकते, ना आप उनसे बहस कर सकते। आपको चुप ही रहना पड़ेगा, और चुप रहकर सब सहना पड़ेगा। यही हमारे पास रास्ता है कि हमें सिर्फ सहना पड़ेगा, क्योंकि हम अकेले हैं, हम सिंगल हैं, हम किसी से लड़ नहीं सकते, ना हमारे पास टाइम है किसी से लड़ने का, किसी को समझाने का, सफाई देने का, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में ना अपनी रोटी पानी कमाने में इतने जुटे हुए हैं। अपना बच्चा पालने के लिए हम हैं, हमारे पीछे कोई और नहीं है जो हमें घर में रोटी ला के देगा या कमाई करके देगा, हमारे शौक पूरे करेगा। हमें खुद ही अपने शौक पूरे करने। यदि हम ऐसे लोगों को जवाब देने में लग जाएंगे ना, तो कभी नहीं जीत पाएंगे इन घटिया लोगों से। तो ये समाज बहुत गंदा हो चुका है। आपसे आपके राज लेगा, आपके कंधे पर हाथ रखेगा, आपको सहानुभूति जताएगा, उसके बाद आपको लात मार देगा, और आप उफ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल दोषी वही है जो बेचारा है, दोषी वही है जिसने कुछ किया ही नहीं। यही है सच्चाई ना एक अकेले औरत की जिंदगी का। उसको कैसे भी करके मजबूत रहना ही पड़ेगा, दिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो भेड़िए लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। पहले हम बोलते थे आदमी लोग औरतों के पीछे पड़े रहते, लेकिन आजकल औरतें भी कम नहीं है।
औरत को बदनाम करने में, समाज खराब करने में औरतें सबसे ज्यादा आगे हैं। बहुत कड़वी सच्चाई है। आप जितने सही हो ना, आप उतने बदनाम हो। अब आप जितने सच्चे हो उतने आपके दुश्मन हो जाएंगे। समझ में नहीं आता इस दुनिया में जीने लायक कुछ बचा है कि नहीं, विश्वास करने लायक कोई बचा है कि नहीं। कोई नहीं बचा। सिर्फ अपनी जिंदगी से मतलब रखो, पैसा कमाओ, नाम कमाओ, अपने बच्चे पालो, अपना घर चलाओ। समाज को सफाई देने की जरूरत नहीं है। ये समाज आपको खा जाएगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा, हमेशा आपको जज करेगा और उसके बाद भी आपको साफ सुथरा कभी नहीं रहने देगा। लोग आएंगे, आपका इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद दोष आप पर ही लगाएंगे। आपका यूज करेंगे, आपका इस्तेमाल करेंगे, आपकी भावनाओं के साथ खेलेंगे, उसके बाद भी दोष आप पर लगाएंगे। बुरे आप बनेंगे क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है ना ऐसे लोगों से लड़ने का, ऐसे लोगों के मुंह लगने का। आपके पास टाइम नहीं है। आप अपनी जिंदगी की जंग में इतनी मशरूफ हो चुके हो। कितना लड़ोगे, कितना लड़ोगे इस समाज से? नहीं लड़ सकते, नहीं लड़ सकते। एक समझदार इंसान से आप बहस कर सकते हो, लेकिन ऐसे भेड़ियों से नहीं बहस कर सकते। हाथ जोड़ो और सिर्फ अपनी जिंदगी, अपने मकसद पर ध्यान करो, अपने गोल पर ध्यान रखो, अपने परिवार पर ध्यान रखो। भटको मत। समाज में बहुत लोग आएंगे आपको भटकाने के लिए, आपको लालच देने के लिए, आपका सहारा बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जो आपको सहारा दे सके। कोई नहीं। आपको अपना सहारा खुद बनना है, अपने लिए खुद कोशिश करनी है। यहाँ कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं। आपको मजबूत रहना है, आपको रोना भी नहीं है। आपको हमेशा तैयार रहना है हर नए चैलेंज के लिए, हर नई मुसीबत के लिए अपने आप को तैयार रखना है, माइंड सेट रखना है। हारने नहीं देना है खुद को, लड़ना है। अपनी जिंदगी, अपनी मुसीबतों से लड़ना है, लोगों से नहीं लड़ना है आपको। उनको उनका जवाब मिल जाएगा। जो जैसा करेगा ना उसके सामने जरूर आता है, और ये होता है और ये होगा। आप बस अपनी जिंदगी में अपने गोल पर ध्यान रखो। लोग बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, कर्मा की बातें करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि कर्मा होता क्या है। प्रवचन देने में बहुत विश्वास रखते हैं, लेकिन उनको सच्चाई नहीं पता। एक्चुअली लोग ना कर्मा कर्मा की बात करके भी बुरे कर्म कर रहे होते हैं, और उनको पता ही नहीं है कि हम बुरे कर्म कर रहे हैं, हम किसी के लिए बुरा कर रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, किसी को बदनाम कर रहे हैं, और वही लोग कर्मा की बात करते हैं। कहते हैं ना कि अपने अंदर झांकना ना बहुत मुश्किल और नामुमकिन होता है। दूसरे को जज करना, दूसरे पर लांछन लगाना, दूसरे में कमी निकालना बहुत आसान होता है। ताकत चाहिए खुद में झांकने के लिए, हिम्मत चाहिए खुद में झांकने के लिए। तो यही कहूंगी कि समाज में बहुत गंदगी है। समाज आपको सिर्फ तोड़ेगा। खुद पर भरोसा रखें और जिंदगी में आगे बढ़ें।